मातृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। क्षणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा
हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 10। सत्ताईस 28 29। यो सौलब्धवरो मत्तो नवद्यो मम सृष्टिभिः तपो योग बलोन्नद्धः समस्त निगमानहन् दिष्ट्यास्य तनय साधुर्महाभागवतोर्वकः त्वया विमोचितो मृत्योर्दिष्ट्या त्वं समितोऽधुना एतद्वपुस्ते भगवन्ध्यायतः प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्तु संत्रासान् मृत्योरपि जिगांसतः। नारायण। भगवान नृसिंह के सम्मुख भक्त प्रवर बाल गोपाल प्रहलाद खड़े थे। ब्रह्मादि देव शिरोमणि भी भगवान नृसिंह का दर्शन कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने अवसर प्राप्त कर भगवान नृसिंह की स्तुति की। अपने उद्भव स्थान श्रीमन नारायण परात्पर पुरुषोत्तम विष्णु भगवान के ही अवतार नृसिंह को समझकर उन्होंने भगवान के स्वरूप स्वभाव और प्रभाव का वर्णन प्रारंभ किया। प्रभु मैंने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया, उसकी भावना के अनुरूप कि मेरी सृष्टि का कोई भी प्राणी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। मुझसे ही वर प्राप्त कर वह अत्यंत उन्मत्त हो गया। तपो योग बलोन्नद्धः, तप योग और बल के कारण अत्यंत उन्मत्त उच्छृंखल होकर इसने वेद विधियों का उच्छेद कर दिया। समस्त निगमानहन्। विचित्र बात है, योग दर्शन में प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा स्मृति चित्तवृत्ति के 5 प्रभेद का वर्णन है।
अंत में क्लिष्ट और अक्लिष्ट इनके दो भेदों का निरूपण किया गया है। यहाँ तप, योग और बल से संपन्न हिरण्यकशिपु ने तप, योग और बल का क्लिष्ट उपयोग किया। इनके कारण उन्मत्तता की पराकाष्ठा उसके जीवन में हो गई। समस्त निगमानहन समस्त वेदों में सन्निहित विधियों का उसने उच्छेद कर दिया। विप्रधेनु, सुर, संत और वेद, इनसे ही शत्रुता पालते हैं असुर लोग। विप्रधेनु, सुर, संत हित लीन मनुज अवतार। प्रसंग के बल पर वेद भी जोड़ लेना चाहिए। विप्र का अर्थ होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण कहने पर शब्द ब्रह्म, परब्रह्म दोनों का सन्निवेश सिद्ध होता है। ब्राह्मण हो, शब्द ब्रह्म, परब्रह्म के प्रति आस्थान्वित हो तब पूर्ण ब्राह्मण माना जाता है। इसने तप, योग और बल से उन्मत्त होकर वेद विधियों का उच्छेद कर दिया था। लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। यही वेद विधि की विशेषता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों में एक प्रश्न उठाया कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्म और ज्ञान को उन्नत करना चाहे तो उसका क्या दायित्व है। वेद विधि का अनुगमन, वेदादि शास्त्रों का अनुगमन करके ही कोई व्यक्ति अपने कर्म और ज्ञान को उन्नत कर सकता है। देहात्म भाव भावित कर्म और ज्ञान में उत्कर्ष कराने की क्षमता नहीं होती, उत्कर्ष प्रदान करने की क्षमता नहीं होती। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म और ज्ञान का अवलंबन लेकर ही व्यक्ति कर्म और ज्ञान को उत्कृष्ट कर सकता है और इनके माध्यम से अपने जीवन को भी उन्नत कर सकता है। वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म, उपासना और ज्ञान की विशेषता क्या है। इनके द्वारा एक अद्भुत तथ्य उद्भासित होता है कि देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता और देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। वैदिक मार्ग पर चलने के लिए इतना विवेक अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इस तथ्य में जिसकी आस्था है वही वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग का अनुगमन कर सकता है।
इस तथ्य की सहिष्णुता के लिए हमने उदाहरण दिया था। हम अपने स्थान पर विश्राम करते हैं, शरीर शैया पर समासीन रहता है, लेकिन स्वप्नावस्था में एक नवीन शरीर, नूतन शरीर व्यवहार संपादन के लिए हमको सुलभ होता है। एक का अलावा दिन 2 शरीरों की प्राप्ति तो हो ही जाती है। एक शरीर बिस्तर पर लेटा हुआ है, एक शरीर से हम बद्रीनाथ की यात्रा कर रहे हैं, लेकिन आत्मा तो एक ही है। देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, स्वप्नावस्था में जितने स्थावर और जंगम प्राणी हमको दृष्टिगोचर होते हैं, उन रूपों में हम ही तो अभिव्यक्त होते हैं। आत्म चैतन्य से अधिष्ठित अर्धनिद्रित मन ही निद्रा दोष वासना की प्रगल्भता से पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, स्थावर जंगम प्राणियों के रूप में स्वप्न में उद्भासित होता है। कई बार हमने इस तथ्य को उद्भासित किया होगा प्रवचन के माध्यम से कि त्यागात् शांतिरनंतरम। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, त्याग से शांति प्राप्त होती है। हिंदी में कहावत है, रपट पड़े तो हर गंगा। गंगा जी के तट पर भ्रमण कर रहे थे, स्नान करने की भावना तो नहीं थी, लेकिन फिसल गया पाँव। डूबे तो नहीं, लेकिन गंगा स्नान हो ही गया। इसका अर्थ क्या है? अनिच्छन्नपि, न चाहता हुआ भी त्याग हो जाए तो उससे हम लाभान्वित होते हैं। किसी न किसी शरीर में तो हम पूर्व जन्म रहे ही होंगे। न चाहने पर भी मौत की प्राप्ति हो गई, शरीर का अपहरण हो ही गया कालयुग से। उसका लाभ हमको आपको प्राप्त है। पूर्व जन्म के रिश्तेदार, नातेदार, धन, वैभव, अपूर्व जन्म के शरीर का कुछ अता पता नहीं। त्याग का फल हुआ या नहीं? अनिच्छन्न भी, न चाहने पर भी त्याग हो जाए तो उससे व्यक्ति लाभान्वित होता है। जागृत का स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच निद्रा का वेग आने पर अपने आप आह्वान का विषय बन जाता है। इससे हमारा पिंड छूट जाता है। त्याग का फल होता ही अनिच्छन्न भी त्याग हो जाए, उससे व्यक्ति लाभान्वित होता है। तो तपो योग बलोन्नद्धा, कोई भी दैवी संपत्ति हमारे जीवन में हो, तप योग क्लिष्ट उपयोग नहीं करना चाहिए। किसी को कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, अब सबको शास्त्रार्थ की चुनौती देता फिरे, सबको बुद्धू सिद्ध करके स्वयं को विद्वान सिद्ध करने का प्रयास करे, सरस्वती भगवती कुपित हो जाती। कोई बल प्राप्त है तो दुर्बल की रक्षा कीजिए, दूसरों के शोषण उत्पीड़न में अपने बल का उपयोग मत कीजिए। इसलिए दैवी संपत्ति भी जब दूसरों के अपकर्ष में प्रयुक्त होती है तो आश्रित संपत्ति का रूप धारण कर लेती है।
तप योग बल इन सब के कारण उन्मत्तता जीवन में नहीं आनी चाहिए। तुम क्या समझते हो, श्राप दे दूंगा। एक कहीं था, मैं छत्तीसगढ़ में संभव था, एक व्यक्ति ने कहा महाराज यहाँ एक पंडित जी बैठे हैं, हमसे उन्होंने धन उधार लिया, जब हम लौटाने की बात कहते हैं तो कहते हैं श्राप दे दूंगा। वो कहने वाला आस्तिक होगा, नहीं तो 2-4 अराजक तत्व को पंडित के पीछे लगा देता। पंडित भी बैठे थे, मैंने हाव भाव से समझ लिया ये पंडित। अब बताइए, किसी से रुपये उधार लो, दैवयोग से ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण कहते थे अपने को, ऐसे व्यक्ति। दैवयोग से कोई ब्राह्मण हो, किसी से रुपया उधार ले, किसी की आस्तिकता का दुरुपयोग या करे कि रुपया मांगे तो कहे कि श्राप दे दूंगा, ऐसे व्यक्ति का श्राप तो नहीं लगेगा, लेकिन देवता कुपित होंगे ऐसे व्यक्ति पर। किसी भी दिव्य निधि का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अपने पद का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यह आवश्यक है। प्रायः व्यक्ति पद का सदुपयोग तो कम करता है, दुरुपयोग ही ज़्यादा कर बैठता है। बल का, वैभव का, विद्या का अक्लिष्ट उपयोग होना चाहिए। किसी के शोषण में, किसी के अपकर्ष में कभी उपयोग नहीं होना चाहिए। कल मैंने कहा था, हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति जब तप के लिए उद्यत होता है तो तप की अवधि में उसको दैवी संपत्ति संपन्न होना ही पड़ता है। तप की अवधि में, तपस्या काल में अगर वो क्रोध कर बैठे तो तप खंडित हो जाता है। चाहे उर्वशी ही क्यों ना जाए, काम का वेग आ गया तो तब खंडित हो जाएगा। देवी देवता आकर के वर मांग वर मांग वर मांग कहें, लोभ का उदय हो गया तब भी तप का ह्रास हो जाता है। इसका अर्थ है कि तपस्या की अवधि में तो असुरों को भी दैवी संपत्ति संपन्न ही होना पड़ता है। काम क्रोध लोभ पर विजय प्राप्त न करे तो फिर तब खंडित हो जाएगा। इसलिए सिद्धि का मूल तो दैवी संपत्ति ही है, लेकिन जीवन में जो उसका दुरुपयोग कर लेता है वही असुर कहा जाता है। तपो योग बलोन्नतः। ब्रह्मा जी ने कहा, या हिरण्यकशिपु जो आपके द्वारा सद्गति को प्राप्त हुआ, मारा गया, तप योग और बल से अत्यंत उद्धत हो गया था। इसने तीनों का दुरुपयोग किया था। समस्त निगमानहन, वेदादि शास्त्र सम्मत विधि विधान का भी इसने उच्छेद कर दिया था। विप्रदेन, सुर, संत और वेद, इनके संरक्षण में जीवन का उपयोग करना चाहिए। जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है उसका उत्कर्ष नहीं होता। धेनु गोवंश से द्रोह करता है उसका उत्कर्ष नहीं होता। देवताओं से विद्रोह करता है उसका उत्कर्ष नहीं होता। संतों से विद्रोह करता है उसका उत्कर्ष नहीं होता। लेकिन असुर की यही पहचान है। विप्र, धेनु, सुर, संत, इनको उत्पीड़ित किए बिना कोई असुर हो ही नहीं सकता है। जो भी सात्विकी अभिव्यक्तियां हैं उनसे द्रोह करने वाला ही तो असुर हो जाता है। विप्र, धेनु, सुर, संत हित
दीन मनुज अवतार। साथ ही साथ वेद विधि का उच्छेद करे कोई, उन्माद पूर्वक शास्त्रीय मार्ग का उच्छेद करे तो पतन होता है। वेद को कोसने वाले करोड़ों किलोमीटर दूर जाकर, कोसों जाकर फिसल गए। एक शिक्षा लेनी चाहिए। अखाड़ा परिषद, धर्म संसद, महंत मंगलेश्वर के पद, भारत साधु समाज, ये सब स्वतंत्र भारत में उद्भासित हुए। नेहरू जी ने ही भारत साधु समाज की स्थापना की। इन सब का लक्ष्य क्या था? परंपरा प्राप्त वेदादि शास्त्र सम्मत विधि विधान का विलोप हो जाए, इनको मानने वाले संतों का, ब्राह्मणों का उच्छेद हो जाए। उल्टा हो गया। हम लोग तो आज भी धार रहे हैं, ये सब उच्छिन्न हो गए। सामान्य घटना थोड़े है। नेहरू जी से लेकर बुरा न मानो होली है मेरे लाडले प्यारे अशोक सिंघल तक यही प्रयास किया गया, परंपरा प्राप्त संतों का वर्चस्व न रहे, वेदादि शास्त्रों की दुहाई देने वाले तिरस्कृत हो जाएं, वर्ण व्यवस्था विलुप्त हो जाए, आश्रम व्यवस्था विलुप्त हो जाए, वैदिक मार्ग पर चलने वाले कोई सुरक्षित न रहें। हुआ क्या? इनको चुनौती देने वाले सब रसातल में पहुंच गए। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना उचित नहीं। तो हमने संकेत किया, समर्थ निगमानहन, वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग को प्रशस्त करना चाहिए। इन्हें विकृत करने का, विलुप्त करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो जो आए सुधारक, सबका सुधार हो गया, सब रसातल में पहुंच गए। हम लोग जो के त्यों दार रहे। इसका अर्थ क्या हुआ? पंथाइयों की कोई दाल नहीं गली। कौन पंथाई? शास्त्र विरुद्ध पंथों की उद्भावना करने वाले जितने सब फिसल गए। क्यों? दर्शन, विज्ञान और व्यवहार तीनों में सामंजस्य साधने की विधा अन्यों के पास हो ही नहीं सकती है। यही एक बहुत बड़ा बल है। सामान्य बात है क्या वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित व्यक्ति की बुद्धि दुर्बल होगी क्या? भगवान भी जब सृष्टि की रचना करने चलते हैं तो वेदादि शास्त्र सम्मत प्रशस्त विधा का ही आलम्बन लेते हैं। भगवान अनादि हैं तो वेदादि शास्त्र भी उनके निश्वासभूत अनादि ही हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, सृष्टि के निग्रह अनुग्रह का विज्ञान वेदादि शास्त्रों के माध्यम से सुलभ होता है। इनके उच्छेद का प्रयास बने ज्ञान विज्ञान पर पानी फेरने का प्रयास। इसलिए जहाँ भक्ति होनी चाहिए वहाँ उन्माद पूर्वक शत्रुता मोल लेने से अपकर्ष होता है। तपो योग बलोन्नद्धा समस्त निगमानहन। लेकिन जो शापित व्यक्ति होते हैं उनकी भी करुण गाथा होती है। होए भजन नहीं तामस देहा। वो भजन तो नहीं कर सकते लेकिन भगवान और भक्तों से द्रोह करते हैं। तो नारद जी ने बहुत अच्छा कहा श्रीमद् भागवत, न तथा भक्ति योगे न। भक्ति योग से भी उतना शीघ्र कल्याण नहीं होता जितना भक्तों से दुश्मनी पाल लेने पर। तदाकार वृत्ति होगी ना, शत्रुता के कारण, द्वेष के कारण, वैर के कारण, शत्रुता के कारण, वैर के कारण वैरी का, शत्रु का घन अभिनिवेश पूर्वक चिंतन होता है।
मनोविज्ञान का भी प्रयोग होना चाहिए बहुत उत्तम ढंग से। शास्त्रार्थ के नाम पर जिनका बहुत खंडन किया गया मंच के माध्यम से, वो प्रबल हो गए। ध्यान गया? किसी का इतना आप खंडन करें कि उसी के कारक हो जाए, उसका काम बन ही जाएगा। और मौनी बाबा हो के रहे तो उच्छृंखल हो जाएगा, और खंडन करें मंच बना के तो प्रबल हो जाएगा, उसी के आप प्रचारक हो जाएंगे। आर्य समाज का मंच बना बना के खंडन किया गया, आर्य समाजी प्रबल हो गए, सनातनी दुर्बल हो गए। मौन रहे तो गए, और मंच बना के खंडन करें तो गए। तो कौन सी विधा होनी चाहिए कि सर्प भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे? विवेचन इसी का नाम। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों में सामंजस्य साध कर विवेचन कीजिए, उससे क्या लाभ होगा। तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम। जीव का और जीव की बुद्धि का स्वभाव है तत्व का, तथ्य का, वस्तु स्थिति का पक्षधर होना। सामने वाला नतमस्तक हो जाएगा, झुक जाएगा, ग्रहण कर लेगा। और विरोध करेंगे तो अपने दुर्गुण को कस के पकड़ लेगा, वो छोड़ेगा नहीं। उसका भी अहित हुआ, आपका भी अहित हुआ। तो विरोध, भगवान शंकराचार्य ने शास्त्रार्थ किया तो उसे लाभ क्या हुआ? विपक्ष के व्यक्ति भी अपने हो गए। और दयानंद स्वामी जी से लेकर 25-30 वर्ष पहले तक जो शास्त्रार्थ हुआ, अपने भी पराये हो गए। श्री राम शर्मा के चेले आर्य समाजी जितने अंशों में अपने हो सकते थे वो भी विरोधी मान बैठे। इसलिए मनोविज्ञान का भी उपयोग करना चाहिए। किसी का विरोध इस ढंग से न करें कि आप उसके प्रचारक ही सिद्ध हो जाएं, वो प्रबल हो जाए। किसी का अत्याचार को इस ढंग से न मौन होकर सह लें कि वो और उन्मादी हो जाए। तो विवेचन करना चाहिए, विरोध की अपेक्षा विवेचन करिए। विवेचन से क्या होगा? सामने वाला आत्मनिरीक्षण करने के लिए बाध्य होगा, वो सत्य को स्वीकार कर लेगा। कदाचित उसके हृदय ने सत्य को स्वीकार कर लिया और प्राप्त विवेक का उसने अनादर किया, तो विवेक का अनादर उसका बट्टा बैठा देगा। इसलिए यहाँ पर वैदिक मार्ग का उच्छेद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये विरोध के लिए ही हैं। जो दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति हैं, विप्र हैं, धेनु, सुर, संत और वेद, इनका विरोध किए बिना रोटी पचती नहीं इन लोगों को। इससे क्या होता है? इनका बंटाढार हो जाता है, जिसने समस्त निगमान शापित होने के कारण, तमोगुण की प्रगल्भता के कारण वो अनुगमन तो नहीं कर सकता था, इसलिए भक्त से विरोध किया। भगवान विष्णु से द्रोह किया और विष्णु भगवान का भक्त ही निकल आया, अपना पुत्र, उससे द्रोह किया। तो वैर भाव सुमिरहि मोहि निश्चर, कल्याण का मार्ग तो प्रशस्त हो गया। लेकिन अंतर क्या है? जीवन काल में दैवी संपत्ति संपन्न व्यक्ति से विरोध करने पर छाती जलती रहती है, दृष्ट दुख का वारण नहीं होता। विद्वेष की अग्नि में, आग में छाती जलती रहती है, लेकिन छाती जलने का अर्थ मनोगत जितने भाव हैं वो जल जाते हैं धीरे धीरे। दृष्ट दुख उनको, तो होना क्या चाहिए? तो आगे बढ़िए। यह कहा तप योग बल का भी दुरुपयोग न करे,
इतना संकेत पर्याप्त है कि दैवी संपत्त संपन्न हूँ। दैवी संपत्ति में तप है, योग है, बलम बलवताम चाम काम राग विवर्जितम। किसी को रौंदने में तप, योग इत्यादि का उपयोग कभी नहीं होना चाहिए। दृष्टियास्य तनय साधुर्महाभागवतोर्भक त्वया विमोचितो मृत्योर्दृष्ट्या त्वां समितोऽधुना। 28वां। साधुर यह बड़े ही सौभाग्य की बात है प्रभु। इस हिरण्यकश्यप के पुत्र परम भागवत प्रहलाद शुद्ध हृदय संपन्न है, नन्हा सा शिशु है, बाल गोपाल है। आपने इसे मृत्यु के मुख से ही छुड़ा लिया। इससे भी ऊंची बात है कि इसने आपकी शरणागति स्वीकार की है, आपकी शरण में है, तो इसकी रक्षा भी आपने कर ली। यह शरणागत हो गया, आपका लाडला प्यारा है। आयु छोटी होने पर भी इसने सत्याग्रह का मार्ग प्रशस्त किया। सत्यमेव जयति नामृतम, सत्यमेव जयते नामृतम, यतो धर्म ततो जयः धर्मचक्र प्रवर्तनाय। धर्म से परहेज। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू विचारधारा है। बाल ठाकरे जी, ये स्वतंत्र भारत में एक लहर चली, धर्म शब्द के प्रति अनास्था उत्पन्न कर दी गई। जबकि वेदों का तात्पर्य धर्म और ब्रह्म में ही सन्निहित है। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथा तो धर्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इस सूत्र से होता है। धारणात् धर्म, जो धारक हो, उद्धारक हो, अमर कोश आदि के अनुसार उसी का नाम धर्म है। कोई ऐसी वस्तु बतावें, धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले, जो धर्म विहीन हो और अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध कर सके। आजकल मैं इस बात को कहता हूँ, लहर चल जाएगी फिर दूसरी बात कहूँगा। कोई ऐसी वस्तु बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति बताइए कि धर्मनिरपेक्ष हो। सृष्टि में कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं। सृष्टि में कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष है ही नहीं। सृष्टि में कोई वस्तु धर्मनिरपेक्ष न थी, न है, न होगी। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष न था, न है, न होगा। आँख अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो सब अंधे ही हो जाए। कान अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो सब बहरे हो जाए। वाक अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो सब गूंगे हो जाए। क्या अर्थ हुआ? अन्न अगर धर्मनिरपेक्ष हो जाए तो सब भूखे मरे। जल अगर धर्मनिरपेक्ष होता है तो सब प्यासे मरे। किसी भी वस्तु की सत्ता और उपयोगिता जिस पर निर्भर है उसका नाम धर्म है। धर्म को छोड़ करके कोई व्यक्ति एक क्षण भी अपनी सत्ता उपयोगिता सिद्ध कर सकता है क्या? उन्माद। स्वतंत्र भारत में राजनेताओं के द्वारा प्रदत्त उन्माद ने भारत को रसातल में पहुंचा दिया। इसलिए हमने कई शब्दों को दिया है। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, लो 2 शब्दों ने मार दिया। ऐसी भयंकर विभाजक रेखा खींच दी कि वर्ग संघर्ष को जन्म दे दिया 2 शब्दों ने। ये राजनेताओं का दुर्व्यसन हो गया कि 2-2 शब्दों के माध्यम से फूट डालो और आदि करो। श्रमजीवी और बुद्धिजीवी,
हमारे पास कर्मेंद्रियाँ भी हैं, ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं, हम श्रमजीवी भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं। अंतःकरण ज्ञान कर्म भयात्मक है। कौन श्रमजीवी नहीं है, कौन बुद्धिजीवी नहीं है? श्रमजीवी और बुद्धिजीवी। लो जी, सवर्ण और असवर्ण, इन दो शब्दों ने भी भयंकर उत्पात मचा दिया। हरिजन, लो, दलित, और एक और चला आदिवासी। अब मैं इस शब्द को लेकर कुछ बोल दूँगा। आदिवासी, ये गलत इतिहास है या नहीं? क्या वशिष्ठ व्यास जी आदिवासी नहीं थे? इस देश के निवासी नहीं थे? आदिवासी शब्द भी तो अत्यंत भ्रामक है, तिलक इत्यादि के द्वारा दिया हुआ है। ये भ्रामक है या नहीं? सत्य के अत्यंत विपरीत, तथ्य के अत्यंत विपरीत है। क्या यहाँ पर व्यास वशिष्ठ मूल निवासी देश के नहीं थे, आदिवासी नहीं थे क्या? इतने भ्रामक शब्द, शब्दों के द्वारा, शब्द वेधी वाण क्या शब्द वेधी वाण के द्वारा भारत को जर्जर बना दिया गया। श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, आदिवासी, हरिजन, दलित, लो, सवर्ण, असवर्ण, इन शब्दों ने देश को मार दिया। प्रतिभा की हानि हो गई। शब्द वेधी वाण इसको कहते हैं। लाठी गोली बम बारूद से मत मारो, एक ऐसे शब्द का उपयोग कर लो कि व्यक्ति उस शब्द वेधी वाण के द्वारा पतन को प्राप्त हो जाए। ये सब शब्द प्रतिबंधित होना चाहिए, होगा ही। अब हमने कहा है तो लहर तो चल पड़ी। कोई वस्तु बताओ जो धर्मनिरपेक्ष हो। धर्मनिरपेक्ष तो कोई वस्तु है ही नहीं, संभव भी नहीं। धर्मनिरपेक्ष कोई व्यक्ति हो भी नहीं सकता है। धर्म से भी चिर होगा तो आखिर राष्ट्र का कल्याण कैसे होगा, विश्व का कल्याण कैसे होगा? यह हमने कहा। अब मंगल की बात है कि आपकी शरण में है यह, आपने इसको मृत्यु के भय से बचा लिया। हमने कई बार यहाँ संकेत किया। गांधी जी का जीवन चरित्र मैंने पढ़ा है बचपन में, 10वीं कक्षा में मैं था तो 1000 पृष्ठों का जीवन चरित्र मैंने गांधी जी का पढ़ा था। और अपने गांव में 10 से 15 वर्ष की आयु तक हमने स्वच्छता का अभियान, अंबर चरखा का अभियान, ये सब चलाया भी था। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, गांधी जी के जो व्यावहारिक प्रकल्प थे उन सबको हमने चलाया। लेकिन गांधी जी को पूछा गया, आपके पहले भी कोई सत्याग्रही हुआ है क्या? ना, राजाओं का शासन था सत्याग्रह, और राजा राजतंत्र में सत्याग्रह का कोई स्थान ही नहीं था। लो जी, इतना अंश तो छलपूर्वक उन्होंने कहा या अज्ञानपूर्वक कहा, दोनों में कुछ तो मानना पड़ेगा। छलपूर्वक ही कहा। प्रहलाद का नाम ले लेते तो गांधी बाबा का क्या बिगड़ता? क्या प्रहलाद जी नहीं हुए क्या? गांधी जी की अहिंसा के गर्भ से तो घोर हिंसा निकल आई। प्रहलाद सत्याग्रही नहीं थे क्या? प्रहलाद के सत्याग्रह के सामने किसका सत्याग्रह? संबंध का निर्वाह भी किया और सिद्धांत का त्याग नहीं किया। जहाँ तक भले संबंध का निर्वाह कीजिए, लेकिन सिद्धांत किसी कीमत पर मत छोड़िए। यही तो प्रहलाद के जीवन का सारांश है। भगवान नृसिंह का अनुग्रह पात्र प्रहलाद सामने हैं। ये कहा। उसके पिता को लेकर ब्रह्मा जी ने कहा, इसने तो वैदिक मार्ग पर चलने वालों के मार्ग में इतना रोड़ा अटकाया कि समस्त वेदादि शास्त्र सम्मत मान्यताओं की धज्जी उड़ा दी। दिष्ट्यास्य तनया साधुर्महाभागवतोर्भकः त्वया विमोच चितो मृत्यो दृष्टिया त्वं संहितो धुना। बहुत प्रसन्नता की बात है प्रभु की। यह परम भागवत शुद्ध हृदय नन्हा सा बाल गोपाल शिष्य प्रहलाद आपके सम्मुख शरणागत होकर है। आपने इसे मृत्यु के मुख से छुड़ा दिया।
जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होए। कल ही मैं सोच रहा था, मारने वालों की दाल गल जाती तो सबसे पहले हम यहाँ होते ही नहीं। कितने 22 बार या कितने बार 22 बार तो मुझे कांच दिया गया है इस जीवन में। एक बार बिस्कोपरा ने काटा, 5 बार जंगल में सर्प ने काटा, मांत्रिकों ने 5 बार मांत्रिक सर्प से डसवाया, पहलवानों से शरीर को कुचलवाया गया, 2 बार भयंकर विष दिया गया। तो मरने के लिए तो एक एक आयाम ही पर्याप्त थे, लेकिन ईश्वर को जिसके द्वारा जो कराना होता है, मारने वालों की दाल नहीं गलती। भगवान की कृपा से आज भी सुरक्षित हैं, दहाड़ रहे हैं। और जिन्होंने काम किया वो सब कहाँ गए पता नहीं। मुझे मालूम है नरक में है सब। कम से कम 5-5 हज़ार वर्ष तक नरक में रहेंगे। 7 जगह हिट लिस्ट में भी नाम था, 7 जगह हिट लिस्ट में भी नाम आपका। क्या कह रहे हैं? 7 जगह हिट लिस्ट में भी नाम आपका रखा गया। हाँ, पहले यहाँ भी शंकराचार्य होने के बाद, शंकराचार्य होने के बाद 7 जगह मेरा नाम हिट लिस्ट में था। मैंने कौन सा काम किया आतंकवाद का? अब हिट लिस्ट में नाम रखने वाले कई मर भी गए अपने आप। यहाँ तो सब सुरक्षित है। इसीलिए प्रहलाद के मार्ग पर चलना चाहिए और नारद जी के मार्ग पर। कई बार हमने कहा नारद जी की विशेषता क्या है, अपने जीवन में डालने का प्रयास करना चाहिए। कोई भी क्रांति विश्व में हुई हो और नारद जी का हाथ ना हो, संभव नहीं। स्वस्थ क्रांति के प्रणेता का नाम है नारद। पूरा देख लीजिए आरंभ से लेकर। अब कलयुग में नारद जी की क्या भूमिका है उस पर विचार कीजिए। गुप्त रीति से द्वापर के अंत तक तो स्पष्ट ही है। स्वस्थ क्रांति के जनक का नाम है नारद। नार माने ज्ञान, नारद माने ज्ञानप्रद। सबको आत्मा स्वरूप जानते हैं, सबको आत्मीय जानते हैं, लेकिन व्यासपीठ और शासन तंत्र असुरों के चपेट में आ जाए इसको नहीं सहन कर सकते हैं। स्वस्थ क्रांति के उपोद्बलक उद्भाषक हैं। यही नारद जी की विशेषता है। क्या सबको आत्मा स्वरूप समझो, सबको आत्मीय समझो, लेकिन व्यासपीठ और शासन तंत्र अराजक तत्व के हाथ में न जाए इसके लिए अप्रमत्तता का परिचय दो। कदाचित व्यासपीठ और शासन तंत्र पर अराजक तत्व आरूढ़ हों, उनको खिसकाने का पूरा प्रयत्न करो, उनके लिए व्यूह रचना करो। यह नारद जी का स्वरूप। प्रहलाद का स्वरूप, जहाँ तक बने संबंध का निर्वाह करो, लेकिन किसी भी कीमत पर संबंध के नाम पर भी सिद्धांत का त्याग मत करो। यही प्रहलाद है। प्रहलाद जी का गुण क्या है? जहाँ तक बने संबंध का निर्वाह करो, लेकिन किसी कीमत पर भी सिद्धांत का त्याग न करो। संबंध बड़ा या सिद्धांत, जहाँ तक बने संबंध का निर्वाह कीजिए, लेकिन सिद्धांत को मत छोड़िए संबंध के नाम पर। तजिए ताई कोटि वैरी सम यद्य परम स्नेही, जाके प्रिय नराम वैदेही। तुलसीदास जी ने, मीराबाई ने एक पत्र लिखा तुलसीदास जी को, उसी का उत्तर है। बहुतक कहूँ कहा लूँ, अंजन का आँख जय फूटे, बहुतक कहूँ कहा लूँ। जाते हो स्नेह रामपद, ए तो मतो हमारो। तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्य परम स्नेही, बलि गुरु तजियो कंत ब्रजवंतन भय मुद मंगल काली।
दृष्टांत भी दे दिया, उदाहरण भी दे दिया। संबंध का निर्वाह कीजिए, लेकिन सिद्धांत का त्याग मत कीजिए। सत्याग्रह का यही मूल सिद्धांत। एतद्वपुस्ते भगवन् ध्यायत प्रयतात्मनः सर्वतो गोप्ति संत्रासान् मृत्योरपि जिघांसतः। हे भगवान, ब्रह्मा जी ने कहा, नृसिंह भगवान सामने हैं, आपका जो नृसिंह स्वरूप है, नर और सिंह उभय रूप में आप अभिव्यक्त हैं। इस पीठ के तो आराध्य देव हैं नृसिंह भगवान। पद्मपादाचार्य जी महाभाग नृसिंह भगवान के उपासक थे, इस पीठ के प्रथम आचार्य। वन में तप कर रहे थे पद्मपाद महाभाग। एक वनवासी बालक आ गया, बाबा बाबा तू तप करता है दिन रात, क्या चाहता है? पद्मपाद जी ने कहा, दूध मुहे बच्चे, तुम्हें कहूँ अपने हृदय की बात कह के क्या करो? जा खेल कूद, गाय चरा। नहीं बाबा, तुम बताओ तो सही। बहुत आग्रह किया, रे बता दोगे तो क्या होगा? क्या चाहते हो? किसकी आराधना करते हो? बोलो तो सही। नृसिंह की। अच्छा, नृसिंह चाहिए, ठहरो, थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, मैं दर्शन करा दूंगा नृसिंह भगवान। गया जंगल में तो था ही। अब भगवान को जैसे बच्चे लोग ना टिक 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 टिक, एक बच्चे को गाय बैल बना के करते टिक 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 टिक। सचमुच नृसिंह भगवान को क्या किया? लता के लगाम लगा कर टिक 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 टिक। अरे महाराज, इस पर हाँ, मैं तो इस पर ऐसा रिश्ता हूँ, ये तो एक एक घंटा दो दो घंटा मुझे टिक टिक करता रहता है। ये अच्छा, तो उस वनवासी ने नृसिंह भगवान का दर्शन करा दिया। नृसिंह, नरसिंह चित्सुखी के मंगलाचरण में कहा गया है, भगवान सकल विरुद्ध धर्माश्रय हैं, एक साथ ही नर और सिंह दोनों रूपों में। परसों या कल मैंने कहा था, दार्शनिक सिद्धांत है, न नर से मरूं न सिंह से मरूं। सारी बुद्धि का उपयोग कर लिया किसने? वही प्रसंग चल रहा है हिरण्यकशिपु ने। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न उत्तरायण में मरूं न दक्षिणायन में मरूं, न आकाश में मरूं न भूमंडल पर मरूं। बुद्धि का सारा उपयोग कर लिया, अर्थात कभी भी मरूं नहीं। आपके द्वारा जो सृष्ट किसी भी प्राणी से मैं मरूं ही नहीं। ठीक, ब्रह्मा जी ने कह दिया एवमस्तु। आगे भगवान कहेंगे, मैवं विपरोसुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव। सावधान, आगे से असुरों को इस प्रकार का वरदान मत दिया करना, तुम्हारे लिए भी काल बनेगा, हमारे लिए विपत्ति बन जाएगा। ये आगे है, मैवं वरोसुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव। मेरे नाभि कमल से उत्पन्न है मेरे बाल गोपाल, ऐसा वरदान आँख मूंद करके मत दिया करो। आगे 30वें श्लोक में तब हम कहेंगे। अभी तो भगवान नृसिंह केवल नर नहीं, केवल सिंह नहीं, युग्म रूप है। हिरण्यकशिपु के छाती को विदीर्ण किया, न अस्त्र से, न शस्त्र से, नाखून से। न उत्तरायण में न दक्षिणायन में। इस वरदान को भी पूर्ण कर दिया पुरुषोत्तम मास में। न दिन में न रात्रि में, संध्या की बेला में, न जमीन पर न नभ में, जांघ पर लेटा के छाती विदीर्ण कर दी। संधि में न अंता प्रज्ञम न बहिष्प्रज्ञम न उभयता प्रज्ञम, ये सब है ना मांडूक्य उपनिषद में। अरे अगर आप दो मानते हैं तो दो के मध्य की रेखा तो मानी पड़ेगी ना, उसका विलय कहाँ करोगे? या भारत और नेपाल की सीमा,
सीमा को कहाँ ले जाओगे? किसी देश में नहीं। भारत और नेपाल की सीमा है, तो सीमा क्या करेंगे? सीमा न इस देश में न उस देश में। जागृत और स्वप्न की संधि, ऐसे ही नर और वानर दोनों, नर और सिंह उभय रूप में प्रकट हो गए संध्या की वेला में, और नाखून से विलीन कर दिया जंघे पर लेटा करके। न जमीन, न आकाश, न उत्तरायण, न दक्षिणायन, किसमें? पुरुषोत्तम मास में। ब्रह्मा जी से जितना वरदान मांगा था सबकी पूर्ति भी हो गई, अब बेचारा मर भी गया। बुद्धि का उपयोग कर लेते हैं दुष्ट, इतना करते हैं कि किसी सज्जन की, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी दाल नहीं गलेगी, और बेचारे अपनी बुद्धि के चपेट में आकर ही चार खाने चित्त हो जाते हैं। यही है ना, केवल बुद्धि के बल पर ही अगर कोई विजय प्राप्त कर ले तो सर्व विजयी हिरण्यकश्यपु के दुर्दशा क्यों। और एक बड़ी विचित्र बात, समय हो गया, ऐसे व्यक्ति को घर में ही चुनौती देने वाले मिल जाते। क्या? बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। राम जी को रावण के यहाँ ही मिल गया एक व्यक्ति, विभीषण। क्या? उसने काम बना दिया। मुस्कुराने की बात क्या है? जहाँ जहाँ से हमको चुनौती है इस समय हम लोगों को, वहीं वहीं हमारे व्यक्ति भगवान के द्वारा नियुक्त है। इसलिए कोई कष्ट की चिंता की बात नहीं। रावण के दरबार में ही मिल गए कौन? विभीषण। हो गया ना, काम बना दिया। कंस के दरबार में अक्रूर और उद्धव मिल गए, काम बना दिया। नारद जी ने झगड़ा लगा दिया, अरे कंस क्या समझता है देवकी के 8वें गर्भ से मरेगा? तुम्हें कुछ मालूम है? तेरे आसपास जितने हैं तेरी आराधना उपासना सेवा करने वाले वो देवताओं के अवतार हैं। तुमको मारने के लिए ही परिकर बन करके सब हैं, तुम्हारा अपना कोई नहीं है। भागवत बेचारा का जो आसुर भाव था दबा हुआ और उभर आया। नारद जी का काम क्या है? हेम्योपैथ की जो दवा होती है एक बार रोग को पूरे उभार देती, ऐसे ही नारद जी का काम है। किसी के जीवन में दैवी संपत्ति है तो उसको चरम सीमा पर उभार दो। एज ए कैटलिस्ट स्वयं रिएक्ट न हो, रिएक्शन को तीव्र कर दे। बहुत पहले पढ़ा होगा। एज ए कैटलिस्ट स्वयं रिएक्ट न होकर रिएक्शन को तीव्र कर दे। ऐसे ही नारद जी क्या करते हैं? सुप्त भाव को जगा देते हैं। दैवी संपन्न व्यक्ति के सुप्त दैवी संपत्ति को, उनकी दैवी संपत्ति को जगा देते। आसुरी संपन्न व्यक्ति के आसुर भाव को जगा देते, दोनों को लड़ा देते हैं और इतिहास उज्ज्वल प्रकट कर देते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या, भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर